हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर पाठशाला एम के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा डे 9 है और हम सीखने वाले हैं स्टोरेज क्लीन ट्रिक्स। ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो कंप्यूटर स्टोरेज है वो फुल शेयर करता है और आपका काम बीच में ही रुक जाता है और आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो क्योंकि कंप्यूटर की स्लो प्रोसेसिंग होने की वजह से हमारा जो काम है वो थम जाता है और लोडिंग के लिए प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं आज आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जिससे आपके स्टोरेज का इशू है जो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 में आपने चेक करना है स्टोरेज अपनी। सी ड्राइव पे जाना है। सी ड्राइव मेन ड्राइव होती है किसी भी पीसी की, और उसमें आपने क्या करना है, दिस पीसी में जाना है। सी ड्राइव में दिस पीसी के में जाने के बाद आपने देखना है विंडो पर। विंडोज़ में ये बार दिखाई देगा, इसमें फिलिंग जो है रेड कलर की आपको दिखाई गई यहाँ पे। तो रेड स्पेस मीन्स स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल। ठीक है, तो इसे आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। चाहे विंडो 11 हो आपके पास या विंडो 10 हो, प्रोसेस जो है सेम रहेगा। सो नेक्स्ट है आपको टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करनी है। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपने विंडो प्लस आर दबाना है अपने कीबोर्ड से और आपके सामने ऐसा बॉक्स दिखाई देगा सामने, और आपने %TEMP टैम्प लिख के परसेंटेज आगे और पीछे दोनों परसेंटेज का सिंबल लगा के बीच में टैम्प लिख के ओके कर देना है। और नेक्स्ट आपके पास ऐसे फाइल्स वाला बार ओपन हो जाएगा। उसमें से आपने जो फाइल्स आप डिलीट करना चाहते हो उनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन बनाने के बाद आपने डस्टबिन पैन में जो है थ्रो कर देना है। तो थ्रो करने के बाद ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएंगी। अभी हम करने जा रहे हैं स्टेप 2 में आपने क्या करना है, विंडो प्लस आर प्रेस करना है इकट्ठे, और उसके बाद ऐसा आपको बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आपने लिखना है TEMP टैम्प और ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने सेलेक्ट कर लेनी है फाइल्स, जो भी फाइल्स अननेसेसरी है आपके अकॉर्डिंग, और उनको डिलीट कर देना है, डस्टबिन में थ्रो कर देना। ये जो फाइल्स होती हैं वो विंडोज़ और ऐप्स के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। जब आप पीसी पर या लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं, ये नीडेड नहीं होती, इनकी ज़रूरत नहीं होती, बट ये स्पेस क्रिएट जो है स्पेस को कवर कर लेती हैं। तो इनको डिलीट करना सेफ़ रहता है, और सेव करने के लिए आपको मैंने मेथड बता दिया है। ऐसा करने के बाद जो आपकी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो आगे मूव करते हैं। डिस्क क्लीन अप के साथ भी आप स्पेस जो है जो क्लीन कर सकते हो। और उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सर्च बार में जाना है पीसी के ऊपर, और आपने वहाँ पे सर्च करना है डिस्क क्लीन अप। और आपके सामने डिस्क क्लीन अप का ऐसा सिंबल जो है स्टार्टिंग में देख रहे हैं ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने सी ड्राइव को ओपन कर लेना है। सी ड्राइव जो मेन ड्राइव होती है पीसी की, और उसके सामने आपको ऐसे टिक वाले बॉक्सेस मिलेंगे और आपने उनको सेलेक्ट करना है। पहले ही अनटिक होगा बट आप टिक करोगे उनको जिनको आपने डिलीट करना है। मेरे पास नंबर 4 स्टेप में क्या है, क्लीन सिस्टम फाइल्स। वो फाइल्स जो सिस्टम द्वारा क्रिएट की जाती हैं, जो जैसे विंडो अपडेट फाइल्स, उनको हमने सेलेक्ट करना है टिक के साथ जैसे पहले किया है। और सेलेक्ट करने के बाद क्लीन अप सिस्टम फाइल्स सेलेक्ट करना है और उसे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगी क्लीन अप कंप्लीटेड। तो आपकी जो टिक मार्क है ये सिंबल शो करता है कि आपकी जो स्पेस है वो क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसको अगर हम क्लीन अप करते रहें तो हमारे जो पीसी की परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ओल्ड विंडो अपडेट फाइल्स होती हैं, जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, सिस्टम फाइल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती हैं। ज़्यादा स्पेस घेरने के कारण जो पीसी की परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है। तो उसको फास्ट करने के लिए आपको रेगुलर इसे डिलीट करते रहना चाहिए जो अनवांटेड जो फाइल्स हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है अनइंस्टॉल अनयूज्ड ऐप्स।
काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं जो काफ़ी समय से यूज़ नहीं की जाती, उनको डिलीट करना टाइमली ज़रूरी हो जाता है। बट उससे पहले हमें याद रखना चाहिए कि डोंट अनइंस्टॉल ड्राइवर्स को जो है अनइंस्टॉल नहीं करना। रिमूव ऐप्स नॉट यूज्ड फॉर मंथ, वही ऐप्स यूज़ जो कर रहे हो उनको नहीं डिलीट करना जो काफ़ी मंथ से, काफ़ी महीनों से आपने यूज़ नहीं की, दैट यू विल डिलीट। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, सब फर्स्ट स्टेप है गो टू द सेटिंग्स में जाइए, आपने सर्च करना है ऐप्स सर्च करने के बाद यू विल फाइंड द ऑप्शन इंस्टॉल ऐप को सिलेक्ट करने के बाद आपने वो ऐप्स सिलेक्ट करनी है जो आप डिलीट करना चाहते हो। डिलीट करने के लिए आपने राइट में देखना है कि 3 डॉट्स का सिंबल है, जब आप उसको चूज़ करोगे तो वहाँ पे अनइंस्टॉल की ऑप्शन शो होगी। अनइंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे मैसेज शो होगा ऐप्स अनइंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपने ध्यान रखना है कि आपने कोई भी ड्राइवर्स अनइंस्टॉल नहीं करने, क्योंकि ड्राइवर हार्डवेयर को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और टिप ये है कि आप मंथ्स में इसको क्लियर करते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा, पीसी के लिए स्पेस फ्री रहती है और फास्ट कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है हो जाती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइकल बिन को ऐसे क्लीन किया जा क्या करना है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, तो आपने ये चीज़ करनी ज़रूर है, हर बार करनी है और मंथ या वीक में एक बार कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे क्लीन अप होने से आपका पीसी है जो फास्ट काम करेगा। सबसे पहले आपने राइट क्लिक ऑन राइट क्लिक करना है रिसाइकलिंग बिन के ऊपर और वहाँ पे आपने आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट ऑल आइटम्स इन द रिसाइकलिंग बिन, ऐसा बार आपके सामने क्वेश्चन का ओपन होगा। आपने इस पे येस पे क्लिक कर देना है क्योंकि आप परमानेंटली इनको डिलीट करना चाहते हो। बाद में ऐसा बॉक्स अपीयर होगा द रिसाइकल बिन इज़ नाउ एम्प्टी, आपने ओके पर क्लिक कर देना है। तो आपका रिसाइकलिंग बिन है जो कम्प्लीटली खाली हो चुका है अभी। तो आप इससे क्या होगा, आपकी स्टोरेज जो है बूस्ट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, आपके पीसी की परफॉर्मेंस है जो बेटर हो जाएगी। बेनिफिट्स क्या हैं इसको करने से, फ्री अप वैल्यूएबल डिस्क स्पेस है जो वो बूस्ट होती है, बेटर हो जाती है। इम्प्रूव पीसी परफॉर्मेंस, पीसी की जो फास्टनेस है उसे इंक्रीज करता है। कीप्स योर सिस्टम क्लीन एंड फास्ट, सिस्टम को क्लीन और फास्ट करता है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है याद रखने वाली, फाइल्स इन रिसाइकलिंग बिन स्टिल टेक अप स्पेस ऑन योर डिवाइस। जो रिसाइकलिंग बिन में स्पेस होती है, अगर आपकी फाइल्स उसमें है तो वो भी स्पेस जो है स्टोरेज की कवर करेगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी द रिसाइकलिंग बिन रेगुलरली टू फ्री अप स्टोरेज। तो वही बात होगी कि हमें स्टोरेज को फ्री करते रहना चाहिए, रिसाइकलिंग बिन को क्लीन करते रहना चाहिए। चाहे हमने फाइल्स जो है डिलीट भी कर दी तब भी वो रिसाइकलिंग बिन में पड़ी होती हैं और हमारी स्टोरेज स्पेस को कवर करती हैं, जो कि हमारी पीसी की परफॉर्मेंस स्लो होती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको क्लियर करना चाहिए। सो ये भी हो गया, अनइंस्टॉल ऐप से रिसाइकलिंग बिन हो गया। तो नेक्स्ट है डाउनलोड्स फोल्डर क्लीन। डाउनलोड फोल्डर को भी क्लीन करते रहना चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी स्पेस जो है कवर करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, ओपन डाउनलोड फोल्डर पर जाना है आपने दिस पीसी में, और उसके बाद सेकंड आपने आइडेंटिफाई करना है लार्ज और अननेसेसरी फाइल्स, जो बड़ा स्टोरेज कवर किया है जिस फाइल ने, उनको जो है सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने चूज़ के बाद आपने डिलीट ऑप्शन पर येस और नो का आपको ऑप्शन आएगा, तो आपने डिलीट फाइल्स यू जरूरत नहीं सकते हो ऐसे। तो ऐसा क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्री अप जीबीएस ऑफ वैल्यूएबल स्टोरेज, ये वैल्यूएबल स्टोरेज को फ्री अप करती है। इम्प्रूव पीसी स्पीड एंड परफॉर्मेंस, पीसी की जो परफॉर्मेंस है उसके काम करने की क्षमता है वो इन्हेंस करती है। कीप योर पीसी ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन,
पीसी को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड करता है। स्टोरेज अगर स्पेस फ्री है तो वो अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है। और डिलीट फाइल्स यू डू नॉट नीड एनी मोर, वही फाइल्स डिलीट करो जिसकी आपको ज़रूरत नेक्स्ट में नहीं है, नेक्स्ट टाइम पे। और टिप्स में क्या है, क्लीन योर डाउनलोड फाइल रेगुलरली। आपने मीन्स वीक में एक बार हो गई, इसको चेक करते रहना है। अगर ज़रूरत है डिलीट करने की फाइल्स की तो डिलीट करना है। सॉर्ट बाय साइज टू फाइंड लार्ज फाइल्स क्विकली, आपने सॉर्ट करना है फाइल्स को ताकि आप ज़्यादा फाइल्स हैं तो उसमें सॉर्ट कर सको कि कौन सी फाइल है इम्पोर्टेंट नहीं है। मूव इम्पोर्टेंट फाइल्स टू अनदर ड्राइव और क्लाउड, अगर कोई फाइल इम्पोर्टेंट है तो उसको भी सकते हो। आपने अभी करना तो आप दैट्स योर चॉइस। सो रिमेंबर रखने वाली बात है, मूवीज, जिप फाइल्स एंड सेटअप फाइल्स इन डाउनलोड फोल्डर यूजली वेस्ट स्टोरेज। ये ऐसी फाइल्स होती हैं मूवीज वाली, जिप फाइल्स वाली और सेटअप फाइल्स जो डाउनलोड होती हैं और आपके लिए अननेसेसरी होती हैं, तो इनको डिलीट करना ज़रूरी हो जाता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट एक और ट्रिक जो लास्ट में बता रही हूँ कि आपने विंडो 11 उस पर आपको स्टोरेज सेटिंग में इसमें जाना है। तो आप ना टर्न ऑन स्टोरेज सेंस का ऑप्शन आएगा आपके सामने, तो उसको ऑन रखना है। ये क्या करती हैं, ऑटोमेटिकली अननेसेसरी जो फाइल्स है उसको डिलीट कर देती हैं, आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप जो पीसी है उसको फ्रेश करता रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।